टू ए यूनियन डेराइव्ड सेट ऑफ ए। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आप लोगों को क्लोजर का जो पहले एक बार डिफिनेशन बताए थे, है ना, वो बताया था क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन डेराइव्ड सेट ऑफ ए, है ना। डेराइव्ड सेट ऑफ ए मतलब ए के जो लिमिट पॉइंट का सेट होता है उसे डेराइव्ड सेट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए एक और डिफिनेशन क्लोजर का देते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर मान लीजिए एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस हो, एक्स डी भी मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स, ए कोई एक्स का सबसेट हो, देन द क्लोजर ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए क्लोजर and it is the intersection of all closed set containing A, that is closure of A is the smallest closed closure of A is the smallest closed subset of X which contains A। अब इस कहानी समझिए, मतलब किसी भी सेट का क्लोजर एक्चुअल में क्या होता है, ये तो वाली इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, ए यूनियन डेराइव्ड सेट ऑफ ए से। तो ये क्लोजर का एक और डिफिनेशन इस तरह से हम बोलते हैं कि अगर ए कोई एक्स का सबसेट हो तो क्लोजर ऑफ ए को हम लोग ए क्लोजर ऐसे दिखाते हैं। और एक्चुअल में होता क्या है कि जितने भी क्लोज्ड सेट हों, जो है ना, जितने भी क्लोज सेट हों उन सबका इंटरसेक्शन ले लीजिए, और वह इंटरसेक्शन क्या करता हो, ए को कंटेन करता हो। मतलब ए को कंटेन करने वाले एक्स के जितने सबसेट होंगे उन सबका इंटरसेक्शन जो होगा, है ना, वही ए का क्लोजर कहलाएगा। या साथ साथ हम उसको और दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि क्लोजर ऑफ ए, मतलब ए का जो क्लोजर होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो उसको क्या करता है, कंटेन करता है। वो ध्यान समझिएगा यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा बताइए आप लोग क्लोजर, जैसे एन का क्लोजर निकालते हैं हम लोग, क्लोजर ऑफ एन, तो इसका मतलब कि एन को कंटेन करने वाला जो सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होगा कौन होगा, जो एन को कंटेन करता हो। बताइए, एन को कंटेन करने वाला जो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होगा कौन होगा, कोई होगा कि नहीं होगा, बताइए पहले। द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट विच कंटेन्स एन, मतलब यही है सिंपल तरीका, है ना, मतलब कि एन को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट ऐसा होना चाहिए, सबसे छोटा क्लोज सेट जो एन को क्या करता हो, कंटेन करता हो। हाई, है ना, क्योंकि कोई ऐसा सेट मिल भी नहीं करेगा, कोई ऐसा सेट नहीं मिलेगा जो सबसे स्मॉलेस्ट हो और एन को क्या करता हो, अपने अंदर कंटेन करता हो, क्लोज्ड हो। बात समझ में आ रही है। और ऐसे भी निकालते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं भाई, क्लोजर ऑफ एन इज इक्वल टू, आप बोलते हैं एन यूनियन डेराइव्ड सेट ऑफ एन, और आप यहाँ से देखते हो क्या आता है भाई, अरे रुक जाओ एक मिनट, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, क्लोज होता है कि ओपन होता है। हाँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लोज होता है कि ओपन होता है, तब तो हो ही जाएगा ना, तब तो एन आ ही जाएगा जो उसको कंटेन करेगा, है ना। तो यहाँ से एन यूनियन एफ आई होता है ना, तो ये एन ही तो आएगा, है एन आएगा ना। तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है वो क्लोज होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है या क्लोज होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका होता है क्लोज। जब ये क्लोज है तो एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट क्लोज है, तो उसको कंटेन करने वाला सबसे छोटा क्लोज सेट क्या होगा, वही होगा, क्योंकि हर सेट स्वयं का सबसेट होता है। बात समझ में आई। तो इसका मतलब यह है क्लोजर ऑफ एन इक्वल टू एन हो जाएगा। ऐसे जैसे मान लीजिए हमारे पास ए के रूप में यह हो, क्लोज इंटरवल ए बी। अच्छा बताओ, यह क्लोज सेट है ना, ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, क्लोज इंटरवल क्लोज सेट होता है, एक क्लोज सेट है। अब इसको कंटेन करने वाला सबसे छोटा क्लोज सेट कौन होगा, यही होगा। या ऐसे भी कह लो, है ना, कि
अब इसको कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट होंगे सबका इंटरसेक्शन ले लो। तो इसको कंटेन करने जितने भी क्लोज सेट होंगे जब उनका इंटरसेक्शन लोगे तो सबसे छोटा वाला ही इंटरसेक्शन में आएगा। ये बात समझ आ रही है ना? तो इसको कंटेन करने वाला, तो इसको कंटेन करना खुद यही होगा और इससे बड़े वाले सेट होंगी। बात समझ आ रही है? लेकिन जब सबका इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? यही आएगा। और ऐसे भी निकालोगे तो फिर क्या हो जाएगा? क्लोजर ऑफ ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए से अगर आप निकालोगे तो ए की जगह क्या है? क्लोज इंटरवल ए बी है, तो यहाँ लिखेंगे क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी और यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ इससे निकालेंगे ए का, मतलब इसका डिराइव्ड सेट, तो फाई आएगा, है ना? तो यहाँ क्या मिल जाएगा? क्लोज इंटरवल ए बी ही मिलेगा, मतलब वही मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसे मान लीजिए है, अच्छा एक मिनट फाई नहीं होगा भाई, ये वही आएगा, क्योंकि आपको एक चीज़ और बताया गया है कि जो क्लोज सेट होता है, देखिए क्लोज सेट, जो क्लोज सेट होता है इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। ये सब चीज़ें आप लोग दिमाग में आप लोगों को रहना चाहिए, ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। और आपको यही बताया गया है कि यहाँ पर इस क्लोज इंटरवल ए बी से कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे, कोई पॉइंट लोगे, जब उस है ना किसी भी रेडियस का स्फीयर खींचोगे, है ना, वो स्फीयर इस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट को क्या करेगा? कंटेन करेगा। भाई क्या होता है लिमिट पॉइंट का डिफिनेशन क्या होता है ना? अगर ए को हमको देखना है कि इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है, तो ए को सेंटर मान के किसी भी रेडियस का स्फीयर खींचे, एवरी स्फीयर कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ ए। ए के इनफाइनाइट पॉइंट्स को क्या करता है? कंटेन करता है, तो कंटेन करेगा, कंटेन करेगा। इसका मतलब इसका हर एक पॉइंट क्या होता है? इसका लिमिट पॉइंट होता है। इसका हर एक पॉइंट क्या होता है? इसका लिमिट पॉइंट होता है। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, बराबर, वो गलती मत करिए। अगर मान लीजिए ऐसा हो तब ओपन इंटरवल ए बी, इसका क्लोजर क्या होगा? बताइए, इसका क्लोजर क्या होगा? तो इसका क्लोजर क्लोज इंटरवल ए बी, भाई इसको कंटेन करने वाला सबसे छोटा क्लोज सेट क्लोज इंटरवल ए बी ही होगा। कंफर्म है ना भाई? इसको कंटेन करने वाला मतलब इसमें कौन पॉइंट? खाली ए और बी नहीं है। अब ऐसा सेट जो इसके हर एक पॉइंट को कंटेन करे और भी क्लोज्ड हो, तो क्लोज इंटरवल ए बी ही होगा। तो सबसे छोटा क्लोज सेट होगा जो इसको क्या करता होगा? कंटेन करता होगा। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे भी निकालोगे तो फिर क्या हो जाएगा? अच्छा बताइए, क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए की जगह पे लिख देंगे हम लोग ओपन इंटरवल ए कामा बी यूनियन। अब बताओ इसका डिराइव्ड सेट क्या होगा? ओपन इंटरवल डिराइव्ड सेट क्या होता है? क्लोज इंटरवल ए बी होता है ना? क्योंकि इसमें भले ए और बी नहीं है, लेकिन ए और बी इसके भी लिमिट पॉइंट होते हैं, आपको लिखाया गया है ना? लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं कि सेट का ही एलिमेंट हो, सेट के बाहर का भी एलिमेंट होता है। जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट जो होता है ना, पूरे रियल नंबर होते हैं, मतलब इरेशनल भी सेट ऑफ रेशनल के लिमिट पॉइंट होते हैं और रेशनल भी सेट ऑफ इरेशनल के लिमिट पॉइंट होते हैं। बस हमारी ये सब बताया गया आप लोगों को। मतलब चाहे डी रेशनल हो तब भी आर आता है, चाहे डी इरेशनल हो तब भी आर आता है, सब जानते रहिएगा, और खासकर एमसीक्यू वाले। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ से जो इसका निकालोगे तो आया क्या? आपका क्लोज इंटरवल ए बी ही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब यह है कि क्लोजर का, जैसे अगर हम क्लोजर को जो डिफिनेशन है अगर उसके हिसाब से चलें तो एक तो इसके अकॉर्डिंग बोलते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे तो आपको किसी का भी सेट का क्लोजर अगर निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा? हमको डिराइव्ड सेट उसका पता होना चाहिए, फिर उसका ए के साथ उस सेट के साथ यूनियन लेंगे, जो आएगा वही क्लोजर हो जाएगा। लेकिन दूसरा एक तरीका यह है कि जितने किसी भी सेट का क्लोजर निकालना है तो उस सेट को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट होंगे सबका इंटरसेक्शन ले लो, जो इंटरसेक्शन होगा वही उसका क्लोजर होगा। तीसरी एक बात और इसमें निकल के आती है कि सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होगा, जो ए को क्या करता होगा? उस सेट को क्या करता होगा? कंटेन करता होगा। तो उस सेट को कंटेन करने वाला सबसे छोटा जो क्लोज सेट होगा वही क्या हो जाएगा? उस सेट का क्लोजर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसका भी ध्यान है तो फिर आपको ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? आप तुरंत दिमाग लगा सकते हो कि इसका जो है स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कौन होगा? ओपन इंटरवल का क्लोज इंटरवल ए बी होगा, क्लोज इंटरवल ए बी का क्लोज इंटरवल ए बी होगा, सेमी ओपन सेमी क्लोज का भी क्लोज इंटरवल ए बी होगा, और सेमी क्लोज सेमी ओपन का भी क्लोज इंटरवल ए बी होगा, है ना? ऐसे सबका आप निकाल सकते हो, है ना, कि सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कौन है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट उस सेट को कंटेन करने वाला होगा वही उस सेट का क्या होता है? क्लोजर होता है। ठीक है, क्लोजर का एक डिफिनेशन है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसी पे थ्योरम करवाते हैं। ठीक है, तो थ्योरम करवाना था, इसलिए हम थोड़ा रिवीजन कर दें, हल्का सा याद दिला दें। अगर आप क्लियर हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन ये है
लेट ए इज इक्वल दे दिया है -1 है ना, सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल -1, 2 और बी इक्वल दे दिया है सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल 2, 4। देन तो आपसे पूछा है बेटा कि क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है फाई, दूसरा ऑप्शन है खुद ए, तीसरा ऑप्शन है खुद बी और चौथा ऑप्शन है सिंगलटन 2। ठीक है, बस और कोई और भी बताइएगा। डिफिनेशन ये सब क्लियर है तो फिर ऐसे क्वेश्चन लगाने बहुत आसान है। देखिए अब सॉल्व करते हैं, अब बहुत ईजिली तुरंत हो जाएगा। हमको इसका वैल्यू निकालना है ना, तो भाई इस ए का क्लोजर, तो ए जो है हमारा -1, 2 को सोचना ही नहीं भाई, एक स्मॉलेस्ट क्लोज है जिसको कंटेन करता हो, तो क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल -1 का बस खाली क्लोज कर दो आप, बस खाली क्लोज कर दो। कोई भी इंटरवल हो, चाहे सेमी ओपन सेमी क्लोज है ना, ओपन हो चाहे क्लोज हो, कोई भी हो है ना, खाली क्लोज कर दीजिए, काम खत्म। क्योंकि सबसे छोटा वही एक क्लोज सेट होगा जो उसको क्या करता होगा, कंटेन करता हो, क्लोज सेट। तो ये हो गया क्लोजर ऑफ ए। अब बी तो पता ही है, अब निकाल लो भैया क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना क्लोजर ऑफ ए मतलब -1, 2 है ना, यह क्लोज इंटरवल और इंटरसेक्शन ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्शन बी के साथ 2, 4 है ना। अब बताओ अब इनका इंटरसेक्शन में क्या मिल रहा है, ए 2 तक है ना, अभी ये 2 तक है, -1 से लेके 2 तक है, इसमें 2 नहीं है और सब है 2 के ऊपर, कुछ मिलेगा क्या, 5, तो 5 वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। और अब यहाँ डिराइव सेट वाला, इसलिए आपको एक बार डिफिनेशन बताएं, डिराइव सेट मतलब तुरंत लगा दीजिए, क्लोजर ऑफ ए स्मॉल क्लोज सेट दैट कंटेन्स दैट सेट, तो इसका मतलब जो उसको कंटेन करने वाला। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन बना के आपको दे देगा है ना, ए दे देगा, बी दे देगा और बोलेगा ए इंटीरियर बी इंटीरियर, उन दोनों का इंटरसेक्शन पूछ लेगा आपसे, यूनियन पूछ लेगा, ऐसे निकालने के लिए बोल देगा। तो बस डिफिनेशन क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कोई क्वेश्चन पूछते रहिएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुरंत लग जाएगा। बिना दें भैया, चलो अब हम लोग आते हैं थ्योरम पे। लिखिए आप, लिखिए थ्योरम लिखिए, लेट XD बी अ मेट्रिक स्पेस, let XD be a metric space, XD be a metric space, be a metric space, and let A, B be the subsets of capital X. Then number first, closure of phi is equal to phi. Number second, A is contained in closure of A. Number third, if A is contained in B, which implies closure of A is contained in closure of B. Number 4, A union B, closure of A union B is equal to closure of A union closure of B. Number 5 है A intersection B, closure is contained in क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी। ठीक है, और नंबर 6 है क्लोजर ऑफ ए, क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए। ये ठीक है, आइए इसको प्रूव करते हैं। देखो सबसे पहले एक बात आप बहुत अच्छे से जान लीजिएगा, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी जानते रहिए आप कि इफ ए इज क्लोज्ड, अगर ए क्लोज्ड है, ए क्या है, क्लोज्ड है, तो उसका क्लोजर उसी के बराबर आता है। अभी आपने देखा जैसे नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो क्लोज सेट होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, क्लोज सेट, तो उसका क्लोजर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आता है। क्लोज इंटरवल ए बी क्लोज सेट है, तो क्लोज इंटरवल ए बी का क्लोजर क्लोज इंटरवल ए बी ही आता है। तो जो भी क्लोज सेट होते हैं उनका जो क्लोजर होता है वो उसी के बराबर आता है, ये आपके दिमाग में रहे।
ठीक है, ये सब रिजल्ट्स काम देंगे, सब कुछ काम देगा। आइए अब यहाँ पे पहला प्रूफ, तो चूंकि फाई जो होता है वो क्लोज होता है, सिंस फाई इज क्लोज, पहले प्रूफ में कोई नाटक नहीं है, फाई क्लोज है, सिंस फाई इज क्लोज, हेंस बस डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं, हेंस क्लोजर ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई। जो भी सेट क्लोज होता है उसका क्लोजर उसी के बराबर आता है। पहला प्रूफ खत्म। सेकंड, ठीक है ना, सेकंड भी बाय डिफिनेशन है, सेकंड में क्या है, बाय डिफिनेशन। भाई क्लोजर ऑफ ए, जो क्लोजर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, क्लोजर ऑफ ए आप जानते हो कि जो क्लोजर ऑफ ए होता है इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए, जो ए को क्या करता है, कंटेन करता है। बात समझ आई? इस तरीके से तो जब क्लोजर ऑफ ए जो है स्मॉलेस्ट क्लोज होता है जो ए को कंटेन करता है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो ए इज कंटेन इन क्लोजर ऑफ ए, कुछ सोचना ही नहीं इसमें। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये क्या करेगा, ए को क्या करेगा, कंटेन करेगा, काम खत्म हुआ। ए विद बाय डिफिनेशन था। तीसरा, अब यहाँ पे आते हैं, तीसरे पे आते हैं, ठीक है ना। तीसरे को प्रूव करना है दूसरे वाले की हेल्प से करिए। सिंस वी नो डैट, आप ये जानते हो कि किसी भी सेट का क्लोजर जो होता है वो उसको क्या करता है, कंटेन करता है। ए आप जानिए, किसी भी सेट का क्लोजर उसको क्या करता है, कंटेन करता है, ठीक है। तो ए इज कंटेन इन क्लोजर ऑफ ए, या क्लोजर ऑफ ए कंटेन्स ए, यह हो गया। अच्छा, ए हो गया इस तरीके से। सिमिलरली है ना, वी नो डैट क्लोजर ऑफ ए कंटेन्स ए, तो सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम बी की बातें करें